भाव सुख को देने वाले ने हाँ, तो ये आगम से कैसा हुआ? आगम से बाधित हुआ। वृद्ध हेतु, वृद्ध बाधित हेतु हुआ। तीन चीजें हैं, वृद्ध हो, बाधित हो, हेतु हो और आभास हो। चार चीजें देखना। पहले तो वृद्ध है। वृद्ध क्या है? पाप कर्म सुख का कारण है। तो पाप कर्म सुख का कारण है और है किसका? दुख का। और पुण्य कर्म दुख का कारण है। तो वृद्ध हुआ ना। और बाधित भी है क्योंकि प्रत्यक्ष बाधा जा रही है। बाधा आगम से वृद्ध कैसे है? क्योंकि पुण्य दुख का कारण है। तो बोलो आगम से बाधा क्या है? पुण्य दुख का कारण है। हाँ, और बाधा क्या है? पाप और सुख का कारण है। इसकी बाधित हुआ। नहीं, प्रत्यक्ष बाधा देखी जा रही है। और हेतु किसको बना रहे हम? क्योंकि ये कर्म है। क्योंकि ये कर्म है। पुण्य सुख का कारण है, क्योंकि कर्म है। जो जो कर्म होते हैं वे दुख के कारण होते हैं। तो ऐसा जो बनाना, वृद्ध हेतु बाधित भास, ऐसा मानना है। अनुमान बाधित किसे कहते हैं? अनुमान से जिसकी बाधा आती हो। हाँ बोलो। हाँ, साध्य के हेतु में अनुमान से बाधा। जैसे क्योंकि ठीक है, घास किसी की कर्ता की बनाई हुई है। क्योंकि हेतु क्या दिया उसने? घास किसी कर्ता की बनाई हुई है। क्योंकि घास किसी कर्ता की बनाई हुई है, क्योंकि ये कार्य है। जो जो कार्य हैं वो किसी ना किसी के कर्ता जरूर है। जो जो कार्य हैं वो किसी ना किसी के द्वारा किए हुए हैं। जैसे घास, तो अब किससे बाधित हो रही है? अनुमान से। क्योंकि स्पष्ट रूप से घास को किसी ने बनाया। हम स्पष्ट देख रहे हैं कि वो तो उग रही है, किसी ने उगाया ही नहीं, अपने आप उग रही है। फिर भी आप कह रहे हो कि जो जो कार्य हैं वे किसी के कर्ता हैं। जैसे घास को किसी ने बनाया है, तो घास को तो किसी ने बनाया, हम तो देख रहे हैं प्रतिदिन। ऐसा अनुमान से बाधा हो रही है। ऐसा कौन सा गए थे? कौन से में नए हो गया था? नए के कितने भेद हैं? नए किसे कहा था? वस्तु के एक देश को जानने वाले को, एक देश को, एक अंश को जानने वाले को। ऐसा नए के कितने भेद हैं? निश्चय नय, दूसरा व्यवहार नय अथवा उपनय। इन्होंने उपनय का रूप दे दिया है। निश्चय नय, दूसरा व्यवहार नय
और उपनय किसे कहते हैं? अब यहाँ देखो, उपनय की जो परिभाषा बनाई थी वो यहाँ नहीं लेना। उपनय की परिभाषा क्या बनाई थी? पक्ष और साधन में दृष्टांत की सदृशता को दिखाने के लिए उपनय कहते हैं। जैसे यह पर्वत भी वैसा ही धूममान है जैसे रसोई घर। पक्ष की क्या दिखाना है? पक्ष और साधन की सादृश्यता दृष्टांत में दिखाई जाए, पक्ष की और साधन की। पक्ष किसे कहते हैं? साध्य के रहने के स्थान को पक्ष कहते हैं। साध्य क्या है? अग्नि। तो अग्नि, यहाँ अग्नि है, इस रसोई घर में अग्नि है क्योंकि धुआं है। उसी प्रकार इस पर्वत में भी अग्नि है, ये पर्वत अग्निवान है क्योंकि धूममान है। तो अब यहाँ दोनों की सदस्यता दिखाई कि नहीं? वहाँ क्या क्या था? धुआं भी था और पर्वत में भी क्या है? धुआं भी और अग्नि है। रसोई अग्निवान है तो यह पर्वत भी अग्निमान है। पक्ष और साधन की सदृशता जहाँ दिखाई जाती है उसे क्या कहते हैं? उपनय कहते हैं। रसोई अग्निमान है वैसे ही अग्निमान है। अब देखो उपनय, और यहाँ उपनय का अर्थ क्या है? नहीं, उपनय का अर्थ क्या होता है? अथवा ने लगा करके, अथवा शब्द कह दिया उन्होंने, अथवा ले लो। निश्चय नय और व्यवहार नय दोनों के उपनय यानी उपभेद। नैगम, संग्रह और व्यवहार ये निश्चय नय के उपनय हैं। और व्यवहार नय इसमें क्या आएगा? ऋजु सूत्र नय, शब्द नय, एवं भूत और असम हो गया ना। शब्द नय, ऋजु सूत्र नय, एवं भूत और समविरूढ़, ये चार नय क्या हैं? व्यवहार के उपनय हैं। और तीन नय क्या हैं? निश्चय के नय। यहाँ पर जी हैं व्यवहार नय, वहाँ द्रव्यार्थिक नय में आया। मतलब व्यवहार नय में जो सद्बुद्ध व्यवहार नय है, सद्बुद्ध व्यवहार नय है, ये नहीं आएंगे उसके अंतर्गत। ये व्यवहार नय के और उपभेद और हो गए। इसमें तो साथ में स्वयं व्यवहार आ रहा है ना। हाँ, तो वो तो द्रव्यार्थिक नय में, द्रव्यार्थिक नय कहो, निश्चय नय कहो, व्यवहार नय कहो, पर्यायार्थिक नय कहो, एक बात। तो ये आध्यात्मिक भाषा है, तत्वार्थ सूत्र की भाषा नहीं है। ये अध्यात्म क्या कहते हैं? निश्चय नय कहो और द्रव्यार्थिक नय कहो, एक ही बात है। और पर्यायार्थिक नय कहो और व्यवहार नय कहो, एक ही बात है। अब यहाँ तत्वार्थ सूत्र में आओ तो द्रव्यार्थिक नय में तीन, नैगम, संग्रह और व्यवहार। और व्यवहार नय में चार। व्यवहार नय व्यवहार में नहीं आएगा यहाँ। क्यों व्यवहार नय इसलिए नहीं आएगा? क्योंकि व्यवहार भी द्रव्यार्थिक नय का ही भेद है उपमेय में। और व्यवहार नय में क्या आएंगे? चार नय व्यवहार नय हैं। पर्यायार्थिक नय को व्यवहार नय कहेंगे। बस, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक तो दो नय, तीन द्रव्यार्थिक नय हैं। व्यवहार भी भेद कर रहा है द्रव्यार्थिक नय वस्तु में, वो अलग से किसी को अलग नहीं कर रहा है, वो भी संपूर्ण को मान रहा है। व्यवहार किसे कहते हैं? जहाँ तक भेद होता चला जाता है। बात भेद किसको कर रहा है? वस्तु में भेद नहीं कर रहा है, जो संग्रह किया संबंध को भेद कर रहा है, वस्तु को भेद नहीं कर रहा है। ये चश्मा मेरा है तो ना तो उसने मेरे में भेद किया, मेरे एक ना इसके एक अंश को पकड़ा, इसलिए यह संबंध में जोड़ता है। व्यवहार क्या कर रहा है? संबंध को जोड़ता है, संबंध को भेद करता है। चाहे सद्भूत हो चाहे असद्भूत हो, कोई भी हो, दो वस्तुओं को या तो अलग कर रहा है या जोड़। भेदस्तु व्यवहारा, ये व्यवहार नय। इसलिए व्यवहार नय भी तत्वार्थ सूत्र के अनुसार द्रव्यार्थिक नय है। आलाप पद्धति में उपनय का प्रकरण ही अलग दिया हुआ है। हाँ, उनके उपनय
उपनय में यही आएंगे, सद्भूत असद्भूत आदि ये सब उपनय के हैं। और निश्चय में शुद्ध और अशुद्ध। निश्चय का उपनय क्या है? शुद्ध नय और अशुद्ध नय ये। और फिर उपनय का अर्थ क्या है? नैगम, संग्रह, व्यवहार। और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से वहाँ निश्चय व्यवहार नहीं करना। तत्वार्थ सूत्र के अंदर निश्चय और व्यवहार नहीं लाना, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। अब इसमें ऐसी उलझन है, इधर जयसेन स्वामी कहते हैं द्रव्यार्थिक नय का अर्थ है पर्याय, द्रव्यार्थिक का अर्थ है निश्चय नय, और पर्यायार्थिक नय है का अर्थ है व्यवहार नय। तो ठीक है, कर लिया अध्यात्म में। अब तत्वार्थ सूत्र में गए तो उन्होंने कहा द्रव्यार्थिक, वहाँ वो लगा ना, द्रव्यार्थिक का अर्थ निश्चय नय, और निश्चय नय में व्यवहार भी आ गया। उधर पर्यायार्थिक नय है तो व्यवहार नय। तो जब व्यवहार को ही शामिल नहीं कर रहा है तो फिर कहाँ जाए? तो फिर हमें अनयोगकृत भेद करना पड़ेंगे। इसलिए हमने अनयोगकृत भेद किए कि उपनय का अर्थ है निश्चय नय और व्यवहार नय, ये अध्यात्म के भेद अलग हैं। और निश्चय नय और व्यवहार नय, ये जो व्यवहार हैं ये सिद्धांत आलाप पद्धति के भेद अलग हैं। और तत्वार्थ सूत्र के अनुसार निश्चय और व्यवहार न कह करके द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय कहेंगे। इसलिए व्यवहार को द्रव्यार्थिक नय कहा, क्योंकि वहाँ वस्तु के एक अंश को नहीं पकड़ रहा है। वस्तु में जो संग्रह हुई वस्तु को भेद कर रहा है। चने और गेहूँ मिले थे, अनाज है। आवाज नहीं करें भाई, ये अनाज है। अभी किसका विषय है? संग्रहण का। हाँ, द्रव्यार्थ है। अब देखना, अनाज है, इसमें अनाज तो है लेकिन गेहूं और चना है। तो गेहूं और चना दोनों द्रव्य हैं कि नहीं? स्वतंत्र है। अब दो द्रव्यों को उसने भेद कर दिया, लेकिन द्रव्यों के एक अंश को नहीं पकड़ा। नहीं तो एक अंश को पकड़ता है, तो वो समुच्चय को पकड़ा, इसलिए उसको द्रव्यार्थिक नय में ले लिया। जहाँ कोई भी चीज का अभेद नजर आवे स्पष्ट रूप से, वहाँ द्रव्यार्थिक नय लेना। और जहाँ स्पष्ट रूप से अब कोई भेद नजर नहीं आता है, उसे पर्यायार्थिक नय नहीं लेना। पर्यायार्थिक नय में अब पर्याय है, अब पर्याय का क्या भेद करोगे? भेद ही नहीं हो सकता। जब तक भेद हो रहा है तब तक द्रव्यार्थिक नय है। ये तो अभेद में भेद की जो विवक्षा की जाती है उसे ही तो सद्भुत व्यवहार नय कहा जाता है ना। सद्भुत व्यवहार नय में वहाँ संबंध को अलग किया जा रहा है। सद्भुत किसे कहते हैं? मति ज्ञान आदि गुणों को। ये मति ज्ञान आदि गुण द्रव्य के हैं, वो सद्भुत व्यवहार नय। मति ज्ञान आदि गुण मेरे हैं, सद्भुत व्यवहार नय। तो ये अभेदई में तो भेद हो गया ना उसका। हाँ, तो भेद कर दिया उन्होंने, लेकिन भेद करते हुए भी गुणों की सत्ता पृथक है कि नहीं? संबंध किया वहाँ पर, संबंध को ही विच्छेद किया है, संबंध को ही जोड़ा है। सद्भूत असद्भूत ये सब क्या है? संबंध को लेकर के नहीं, व्यवहार भी है लेकिन संबंध को लेकर है। और यहाँ जो संग्रह नय में व्यवहार आ रहा है, ये संबंध को नहीं है, वस्तु को कर रहा है। तो व्यवहार के तीन रूप, अध्यात्म भाषा का व्यवहार, न्याय शास्त्र का व्यवहार और कर्म सिद्धांत का व्यवहार, इन तीनों व्यवहारों में अंतर है। कर्म सिद्धांत का व्यवहार है द्रव्यार्थिक नय में जाएगा, और जो न्याय का व्यवहार है वो संबंध में जाएगा, और अध्यात्म का व्यवहार है वो पर्याय में जाएगा। तो आलाप पद्धति में जो नयों का विवरण किया गया वो सब अध्यात्म की कोटि में नहीं, सब संबंध की कोटि में। न्याय में अध्यात्म का कोई स्थान नहीं है। न्याय में अध्यात्म का कोई स्थान नहीं है। न्याय तर्क पर चलता है। न्याय में हमेशा जो है
वहाँ पर संबंध से चलता है, इससे मेरा क्या संबंध है, धुएं का अग्नि से क्या संबंध है, ईश्वर का इस घास से क्या संबंध है। बस जितने भी संबंध हैं वहाँ वस्तु की सिद्धि कम है, वस्तु के कार्य की सिद्धि। यह वस्तु है, हेतु दो, हेतु दो, कोई ना कोई संबंध बनाना पड़ेगा, क्योंकि जितना न्याय है सब तर्क के ऊपर आश्रित है। भगवान इसका करता है क्योंकि यह कार्य है, जो जो कार्य हैं वो किसी ना किसी के द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि बिना किए कोई कार्य नहीं होता है। इसलिए दर्शन शास्त्रों में अलग चीज़ है। यहाँ कौन से न्याय लेना, जो और इसके अलावा व्यवहार के जितने भेद हैं, निश्चय न्याय के जितने भेद हैं। निश्चय न्याय किसे कहते हैं? वस्तु के किसी असली अंश को ग्रहण करने वाले ज्ञान को निश्चय न्याय कहते हैं। अब वस्तु के किसी असली अंश को, अब असली अंश क्या कहलाता है? अब असली है तो, और अंश, और नकली अंश और असली अंश क्या है? लेकिन कह दिया, ऐसा आगम में आया नहीं है। निश्चय न्याय किसे कहते हैं? वस्तु को, द्रव्य को अकेला बात ग्रहण कर रहा है। असली इसलिए कह दिया स्वभाव रूप, अस्थिमान, जो स्वभाव रूप, द्रव्य कभी मिटता नहीं है। और निश्चय न्याय उसे पकड़ता है जो तीनों कालों में एक समान रहे, जिसमें कोई अंतर नहीं आया। कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। जैसे निश्चय न्याय से हमारी आत्मा शुद्ध है। अब निश्चय न्याय से शुद्ध है तो ऐसा बताओ कि निश्चय न्याय से वो बनी, शुद्ध बनी रहे। तो कल भी शक्ति थी, आज भी शक्ति है, कल भी शक्ति रहेगी। व्यक्ति को नहीं पकड़ता। निश्चय न्याय जो है सिद्ध को नहीं पकड़ेगा, शुद्ध को पकड़ेगा। सिद्ध निश्चय न्याय में सिद्ध नहीं है, निश्चय न्याय में कोई मुनि नहीं है, निश्चय न्याय में कोई श्रावक नहीं है। निश्चय न्याय में क्या है? शुद्ध द्रव्य है। सिद्ध भगवान में और पेड़ पौधों में, कीड़े मकोड़ों में निश्चय न्याय कोई अंतर नहीं, सब एक ही हैं। पर्याय का अंतर है। मैं जो हूँ वह है भगवान, अंतर ही ऊपरी जान। मैं रागी वो राग विधान। ऊपरी जान का अर्थ है पर्याय का अंतर है। वहाँ ऊपरी शब्द का अर्थ है पर्याय। अमृतचंद्र सूर्य महाराज ने लिखा, पर्यायों में अंतर आता है। द्रव्य दृष्टि से वो भी शुद्ध हैं, हम भी शुद्ध हैं, और कीड़े मकोड़े भी सब शुद्ध हैं। तो निश्चय न्याय अभेद करता है, सबको एक पर्यायों से ऊपर उठ जाता है। पर्याय से उसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा कहना, अब घड़ा तो मिट्टी का ही होता है। असली शब्द से कह दिया उपादान। यूँ करो, उपादान कारण को जो पकड़ता है, इनके अनुसार मिट्टी का घड़ा। अब घड़ा मिट्टी का ही होता है, तो इसने घड़े को नहीं पकड़ा। किसको पकड़ा है? मिट्टी का घड़ा। यहाँ मुख्यता किसकी है? मिट्टी की। जो मिट्टी कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। तो अब निश्चय न्याय से यह घड़ा मिट्टी का है, निश्चय न्याय। और व्यवहार में कहता है इस घड़े का संबंध किससे है? यह घड़ा कुमार का है, फलाने कुमार का यह घड़ा है। अब ये क्या कहलाएगा व्यवहार में? कुमार का घड़ा है ही नहीं। ये पानी का घड़ा है, ये घी का घड़ा है, ये कुमार का घड़ा है, ये हमारा तुम्हारा घड़ा है। ये सब किस में जाएगा? व्यवहार में। और मिट्टी का घड़ा कहने पर चाहे तुम्हारे पास हो चाहे हमारे पास हो, घड़ा तो, इसलिए उन्होंने असली अंश कह दिया। वास्तविक रूप से हमारे तुम्हारे पास घड़ा है, लेकिन घड़ा किसका है? मिट्टी का, इसलिए असली अंश कह दिया।
क्योंकि निश्चय नय है। स्वाभाविक इसलिए नहीं कह सकते हैं कि क्योंकि स्वाभाविक शुद्ध के अर्थ में आता है, परम पारणामिक भाव की स्थिति बन जाएगी, वो भी पर्याय, क्योंकि पर्यायें भी स्वभाव रूप होती है, पर्यायें भी स्वभाव रूप होती है। यहाँ मुख्यता मिट्टी की है। ये घड़ा निश्चय नय से किसका है? निश्चय नय से घड़ा किसका है? हाँ, सामान्य रूप से स्वभाव शब्द कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि स्वभाव रूप पर्यायें भी होती है। व्यवहार नय किसे कहते हैं? किसी निमित्त के वश एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ रूप मानने वाले ज्ञान को व्यवहार नय कहते हैं। अब ये परिभाषा न्याय शास्त्रों की है। हमने कहा था ना कि न्याय शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र और सिद्धांत, इन तीनों में नयों का स्वरूप भिन्न भिन्न है। अध्यात्म शास्त्र में व्यवहार किसे कहते हैं? भेदस्तु व्यवहारा, भेद कर दो, गुण गुणी में भेद कर दिया, गुण गुणी में भेद। मैं सिद्ध हूँ व्यवहार से, मैं मुनि हूँ व्यवहार से, मैं श्रावक हूँ व्यवहार से, भेद कर दिया। ये अध्यात्म भाषा। यहाँ व्यवहार का भेद नहीं है, संबंध। दूसरे पदार्थ से दूसरे पदार्थ का क्या संबंध है, वो व्यवहार है। इसलिए कह रहे ना, किसी निमित्त के वश से एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ रूप जानने वाले ज्ञान को नय कहते हैं। जैसे मिट्टी के घड़े को घी के निमित्त से घी का घड़ा कहना, मेरा घड़ा कहना, तेरा घड़ा कहना, छोटा घड़ा कहना, बड़ा घड़ा कहना, ये सब क्या है? व्यवहार में। घड़ा मिट्टी का है, छोटा हो या बड़ा हो, तो निश्चय है। अब ये न्याय शास्त्र का नय है, और न्याय शास्त्र के नयों में नैगम, सग्रह, व्यवहार, ऋजु, सूत्र आदि नहीं होते हैं। न्याय शास्त्र में और अध्यात्म में दोनों के अंदर निश्चय व्यवहार तो है, लेकिन सद्भूत, असद्भूत आदि अध्यात्म में नहीं होंगे। अध्यात्म तो बस पर्याय और द्रव्य, पर्याय और द्रव्य दो ही बनाएंगे। और सिद्धांत ग्रंथों में भी, सिद्धांत ग्रंथों में द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक नहीं होते। कहीं भी किसी सिद्धांत में निश्चय नय नहीं मिलेगा, निश्चय नय मिलेगा ही नहीं, किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, पूरे कर्म सिद्धांत में। और यहाँ जो निश्चय नय व्यवहार में है, यह भी अलग ढंग का है, न्याय का है। न्याय का संबंध होता है व्यवहार से। न्याय जितने भी हैं उनसे वर्तमान में लोग क्या मानते हैं, व्यवहार कैसे चलाया जाए। और कर्म सिद्धांत में तुम क्या मानते हो, हमें इससे मतलब नहीं है। सिद्धांत क्या घटित हो रहा है? नैगम नय। अब नैगम नय का अर्थ है संकल्प, हम यह करने वाले हैं, संकल्प को नैगम नय कहते हैं। हाँ? तो घड़ा सोने का होवे? मिट्टी के घड़े को सोना रख दिया फिर सोने घड़ा कह रहे हो तो व्यवहार में आएगा। मिट्टी के घड़े में यदि सोना है अंदर और इसलिए कह रहा है सोने का घड़ा लाओ, तो ये व्यवहार में जाएगा, निश्चय में नहीं। लेकिन सोने का बना हुआ घड़ा है तो वो निश्चय में आएगा। सोने का बना हुआ घड़ा है तो यहाँ के अनुसार निश्चय में आएगा। और अध्यात्म ग्रंथों में निश्चय नय में घड़ा होता ही नहीं है, निश्चय नय में घड़ा होता ही नहीं है। सोना सोना ही रहेगा, घड़ा नहीं होगा, और सोना भी नहीं होगा।
सोना उसमें द्रव्य होता है, बस क्या होता है? द्रव्य। द्रव्य होता है, सोना भी नहीं, सोना तो पर्याय है। हाँ, निश्चय नय में मात्र एक वो शुद्ध तत्व होगा जो पर्यायों से परे होगा। ऐसा मिट्टी भी द्रव्य कहलाएगा फिर। मिट्टी भी अध्यात्म के निश्चय के अनुसार तो मिट्टी भी नहीं है, मिट्टी भी व्यवहार है, अध्यात्म नय है। यहाँ के नय में घट जाएगा क्योंकि ये न्याय के नय हैं। निश्चय नय के कितने भेद हैं, अब देखो अंतर समझना, यहीं आ गया द्रव्यार्थिक नय और दूसरा पर्यायर्थिक। अब कितना अंतर आ गया। उधर जयसेन स्वामी क्या कह रहे हैं, द्रव्यार्थिक नय का नाम क्या है, निश्चय नय, और पर्यायार्थिक नय का नाम क्या है, व्यवहार नय। नाम लेकर का पर्यायार्थिक नय यानी निश्चय नय, व्यवहार नय, और द्रव्यार्थिक नय यानी निश्चय नय। अभी का अब यहाँ पर पर्यायार्थिक नय भी किसका विषय है, निश्चय नहीं का। निश्चय नय का विषय है। अब इनके अनुसार, न्याय के अनुसार, जो वस्तु द्रव्य से त्रिकालिक संबंध रखती है, साक्षात संबंध रखती है, वे सब निश्चय नय हैं। क्योंकि मिट्टी भी पर्याय है और निश्चय नय में ले लिया। जो द्रव्य से सीधा संबंध रखते हैं वे सब निश्चय नय हैं। जो द्रव्य से पृथक होकर संबंध रखते हैं वे व्यवहार नय हैं। यहाँ के अनुसार क्या परिभाषा बनाई, जो द्रव्य से सीधा संबंध रखते हैं, हाँ बीच में कुछ भी नहीं है। मिट्टी सीधा किससे संबंध रख रही है, द्रव्य से, उद्गल से, और मिट्टी का घड़ा किससे संबंध रख रहा है, बस तो ये सब निश्चय में जाएगा। और व्यवहार में क्या जाएगा, मेरा तेरा, ये व्यवहार। निश्चय नय के दो, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। द्रव्यार्थिक नय किसे कहते हैं, जो नय द्रव्य अर्थात सामान्य को ग्रहण करता है, जो नए द्रव्य को सामान्य को ग्रहण करता है, द्रव्य को, गुण पर्यायों को ग्रहण नहीं कर रहा है, मिट्टी को ग्रहण कर रहा है। और पर्यायार्थिक नय किसे कहते हैं, जो गुण अथवा पर्यायों को, विशेष को ग्रहण करता है। इनके अनुसार सामान्य क्या था, जो सब में पाया जाए, जो सब में पाया जाए, सदा पाया जाए, उसको बोलते सामान्य। और गुण पर्याय किसे कहते हैं, सबके अलग अलग गुण हों, सबके अलग अलग गुण। ज्ञान गुण अलग है, दर्शन गुण अलग है, लेकिन द्रव्य दोनों में है कि नहीं, दोनों में है। पर्यायों में भी द्रव्य है। तो जो गुण और द्रव्यों में, पर्यायों में व्याप्त होकर रहता है, उसको क्या बोलते हैं, सामान्य। अब सामान्य के कितने भेद हो गए, अभी अपन ने सामान्य किसे पढ़ा, द्रव्य को, द्रव्य को। अब यहाँ अभी सर्वार सिद्धि में सामान्य किसे पढ़ के आए, हाँ, सामान्य कहो, गुण स्थान कहो, ओक कहो। अब वहाँ सामान्य गुण स्थान है एक, तो अलग अलग इस प्रकार विवक्षा जानना चाहिए। द्रव्यार्थिक नय के कितने भेद हैं, ये आ गया, नैगम, संग्रह और व्यवहार। इस प्रकार के ये द्रव्यार्थिक नय, पर्याय द्रव्यार्थिक नय के भेद जानना चाहिए।